सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है पाप करने के 108 प्रकार के भाव। आइए 108 तरीके से हम किस प्रकार से पाप करते हैं, इस विषय के ऊपर आज हम सचित्र विवेचना समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे दुखों का कारण आश्रव है। इस आश्रव तत्व के ऊपर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने 6वें अध्याय में अशुभ अर्थात पाप आश्रव का वर्णन किया है और 7वें अध्याय में शुभ अर्थात पुण्य आश्रव का वर्णन किया है। आइए आज हम अशुभ आश्रव अर्थात पाप आश्रव करने के 108 भाव कौन से होते हैं उनको सचित्र समझते हैं। इन भावों को करने वाला जीव ही है, इसलिए इन भावों का आधार अधिकरण जीव कहलाता है। इस प्रकार इस जीवाधिकरण के 108 भेद तत्वार सूत्र ग्रंथ के अध्याय 6 सूत्र 8 में हमें पढ़ने को मिलता है। आइए सर्वप्रथम उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ समझ लेते हैं। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषै त्रिस 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 चतुश्चैकसः। एक बार पुनः पढ़ते हैं। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषै त्रिस 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 चतुश्चैकसः। आइए इसका अर्थ करते हैं। आद्यम, आद्यम अर्थात आदि का जीवाधिकरण आश्रव। अधिकरण दो प्रकार का, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। उसमें प्रथम आद्यम अर्थात आदि का जीवाधिकरण आश्रव संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमोदना और कसाय विशेष ही कसाय की विशेषता से त्रिस तीन त्रिस तीन त्रिस तीन चतुः अर्थात चार एक सह, यह क्रम से प्रत्येक के एक एक के भेद हैं अर्थात संरंभ समारंभ आरंभ 3, योग अर्थात मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3 और क्रोध मान माया लोभ कसाय चतुः मतलब 4। ऐसे भेद से 108 भेद रूप जीवाधिकरण आश्रव होता है। आइए सूत्र में आए शब्दों की पहले हम परिभाषा कर लेते हैं। संरंभ, किसी भी क्रिया को करने का संकल्प करना संरंभ है। समारंभ, किसी भी क्रिया को करने के लिए साधन जुटाना समारंभ है। आरंभ, किसी भी क्रिया को करने लगना आरंभ है। इसके बाद योग अर्थात मनोयोग वचन योग और काय योग। मनोयोग, मनोयोग चलना अर्थात मन से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होना। वचन योग, वचन योग चलना अर्थात वचन से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होना। काय योग चलना अर्थात काया से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होना। ये देखते हैं। कृत कारित अनुमोदना, कृत किसी क्रिया को स्वयं करना कृत कहलाता है। कारित, किसी क्रिया को दूसरे से कराना कारित कहलाता है। और अनुमोदना, किसी क्रिया को कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें अपनी सहमति देना अनुमोदना। अब चार कसाएं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध, क्रोध कसाय के उदय से क्रोध अर्थात गुस्सा करने की क्रिया करना। मान, मान कसाय के उदय से मान मद घमंड करने की क्रिया करना। माया, माया कसाय के उदय से माया अर्थात छल कपट करने की क्रिया करना। और लोभ, लोभ कसाय के उदय से लोभ लालच करने की क्रिया करना। तो इस प्रकार सूत्रों में जो शब्द आए थे उनकी हमने परिभाषा समझी। आइए अब इस जीवाधिकरण के 108 भेदभाव किस प्रकार से बनते हैं उन्हें समझते हैं। इन्हें 4 समूहों में विभाजित करना है पहले हमें, और प्रत्येक समूह से एक एक शब्द लेकर के 108 भाव हमें बना दें। संरंभ समारंभ आरंभ ये एक समूह है, मन वचन काय ये दूसरा समूह, कृत कारित अनुमोदना ये तीसरा समूह और क्रोध मान माया लोभ ये चौथा समूह। इन चारों समूहों को हम पहले इस क्रम में रख करके और फिर 108 भावों को बनाते हैं। क्रोध मान माया लोभ, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय और संरंभ समारंभ आरंभ। अब देखिए पहला भाव किस प्रकार से बनेगा। क्रोध कृत मन संरंभ, ये हमारा पहला भाव हुआ। दूसरा भाव क्रोध कृत मन समारंभ। तीसरा क्रोध कृत मन आरंभ। चौथा भाव मान कृत मन संरंभ। इसी प्रकार से हम क्रम से बनाते जाएंगे तो यह कुल 108 प्रकार के हमारे भाव बन जाएंगे। आइए उन 108 भावों के नाम पहले हम देख लेते हैं, फिर उनकी सचित्र विवेचना हम समझेंगे। पहला भाव हमारा जो बनता है क्रोध कृत मन संरंभ। दूसरा क्रोध कृत मन समारंभ। तीसरा क्रोध कृत मन आरंभ। फिर इसी प्रकार से
मान कसाय में लेंगे, मान कृत मन संरंभ, मान कृत मन समारंभ, मान कृत मन आरंभ। इसी प्रकार से माया और लोभ में माया कृत मन संरंभ, माया कृत मन समारंभ, माया कृत मन आरंभ, लोभ कृत मन संरंभ, लोभ कृत मन समारंभ, लोभ कृत मन आरंभ। आइए अब आगे देखते हैं। अब वचन के माध्यम से होने वाले भाव को देखेंगे। क्रोध कृत वचन संरंभ, क्रोध कृत वचन समारंभ, क्रोध कृत वचन आरंभ, मान कृत वचन संरंभ, मान कृत वचन समारंभ, मान कृत वचन आरंभ, माया कृत वचन संरंभ, माया कृत वचन समारंभ, माया कृत वचन आरंभ, लोभ कृत वचन संरंभ, लोभ कृत वचन समारंभ, लोभ कृत वचन आरंभ। अब इसके बाद काय योग से होने वाले, काया से क्रोध कृत काय संरंभ, क्रोध कृत काय समारंभ, क्रोध कृत काय आरंभ, मान कृत काय संरंभ, मान कृत काय समारंभ, मान कृत काय आरंभ, माया कृत काय संरंभ, माया कृत काय समारंभ, माया कृत काय आरंभ, लोभ कृत काय संरंभ, लोभ कृत काय समारंभ, और 36वां भाव बनेगा इसमें लोभ कृत काय आरंभ। इस प्रकार कृत अर्थात जो पाप हम स्वयं करते हैं वह उनके ये 36 भाव बनेंगे। अब हम किसी दूसरे से यदि वह पाप करा रहे हैं तो वह कारित होगा। अब इसी प्रकार से कारित के आगे के हम 37 से लेकर के 72 तक 36 भेद बनाएंगे। क्रोध कारित मन संरंभ, क्रोध कारित मन समारंभ, क्रोध कारित मन आरंभ, मान कारित मन संरंभ, मान कारित मन समारंभ, मान कारित मन आरंभ, माया कारित मन संरंभ, माया कारित मन समारंभ, माया कारित मन आरंभ, लोभ कारित मन संरंभ, लोभ कारित मन समारंभ, लोभ कारित मन आरंभ। अब वचन से देखें। क्रोध कारित वचन संरंभ, क्रोध कारित वचन समारंभ, क्रोध कारित वचन आरंभ, मान कारित वचन संरंभ, मान कारित वचन समारंभ, मान कारित वचन आरंभ, माया कारित वचन संरंभ, माया कारित वचन समारंभ, माया कारित वचन आरंभ, लोभ कारित वचन संरंभ, लोभ कारित वचन समारंभ, लोभ कारित वचन आरंभ, क्रोध कारित काय संरंभ, क्रोध कारित काय समारंभ, क्रोध कारित काय आरंभ, मान कारित काय संरंभ, मान कारित काय समारंभ, मान कारित काय आरंभ, माया कारित काय संरंभ, माया कारित काय समारंभ, माया कारित काय आरंभ, लोभ कारित काय संरंभ, लोभ कारित काय समारंभ, लोभ कारित काय आरंभ। इस प्रकार यह 36 भाव कारित कृत हो गए। अब हम अनुमोदना से होने वाले आगे के 36 भावों को समझते हैं। क्रोध अनुमत मन संरंभ, क्रोध अनुमत मन समारंभ, क्रोध अनुमत मन आरंभ, मान अनुमत मन संरंभ, मान अनुमत मन समारंभ, मान अनुमत मन आरंभ, माया अनुमत मन संरंभ, माया अनुमत मन समारंभ, माया अनुमत मन आरंभ, लोभ अनुमत मन संरंभ, लोभ अनुमत मन समारंभ, लोभ अनुमत मन आरंभ। वचन कृत देखें आप। क्रोध अनुमत वचन समारंभ संरंभ, क्रोध अनुमत वचन समारंभ, क्रोध अनुमत वचन आरंभ, मान अनुमत वचन संरंभ, मान अनुमत वचन समारंभ, मान अनुमत वचन आरंभ, माया अनुमत वचन संरंभ, माया अनुमत वचन समारंभ, माया अनुमत वचन आरंभ, लोभ अनुमत वचन संरंभ, लोभ अनुमत वचन समारंभ, लोभ अनुमत वचन आरंभ। अब काया से होने वाले भाव। क्रोध अनुमत काय संरंभ, क्रोध अनुमत काय समारंभ, क्रोध अनुमत काय आरंभ, मान अनुमत काय संरंभ, मान अनुमत काय समारंभ, मान अनुमत काय आरंभ, माया अनुमत काय संरंभ, माया अनुमत काय समारंभ, माया अनुमत काय आरंभ, लोभ अनुमत काय संरंभ, लोभ अनुमत काय समारंभ, और अंतिम भाव लोभ अनुमत काय आरंभ। ये 108 भाव शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों रूपों में बनते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम शुभ रूप भाव बना रहे हैं या अशुभ रूप। यहाँ हम सबसे पहले अशुभ रूप 108 भावों और फिर शुभ रूप 108 भावों का सचित्र वर्णन समझते हैं। आइए जीवाधिकरण का पहला अशुभ भाव क्या है उसे समझते हैं। क्रोध कृत मन संभ्रम। क्रोध अर्थात क्रोध कसाय, कृत स्वयं करना, मन में विचारना, और संभ्रम मतलब संकल्प करना। क्रोध कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने का संकल्प करना।
जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वह दूसरे को देख करके मन में विचार रहा है कि इसको नहीं छोड़ूंगा। तो यह मारने का जो संकल्प हुआ, यह प्रथम पहला पाप हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अशुभ भाव, क्रोध कृत मन समारंभ, अर्थात क्रोध कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। तो यह व्यक्ति अब मन में साधन जुटा रहा है कि इसे इससे मारूंगा, अर्थात ये तलवार और चाकू इत्यादि के बारे में सोच रहा है। तो यह दूसरा प्रकार का अशुभ भाव हुआ। तीसरा अशुभ भाव, क्रोध कृत मन आरंभ, अर्थात क्रोध कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने लग जाना, मन में ही दूसरे को मारने लग जाना, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है उसे मारने लग जाना। तो यह व्यक्ति मन में ही उसे मारने लग गया। यह तीसरा प्रकार का अशुभ भाव हमारा हुआ। इसी प्रकार से मान कसाय के 3 भाव और माया कसाय के और लोभ कसाय के 3 भाव बनेंगे। आइए उनको भी समझ लेते हैं। मान कृत मन संभ्रम, मान कसाय का उदय है। मान कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने का संकल्प करना, इसको नहीं छोड़ूंगा, यह चौथा अशुभ भाव हुआ। जीवाधिकरण का 5वां अशुभ भाव, मान कृत मन समारंभ, मान कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना कि इससे इसे मारूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 6वां अशुभ भाव, मान कृत मन आरंभ, मान कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने लग जाना, उसे मारने लग जाना, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, यह 6वां अशुभ भाव हुआ। जीवाधिकरण का 7वां अशुभ भाव, माया कृत मन संभ्रम, माया कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने का संकल्प करना, इसको नहीं छोड़ूंगा। जीवाधिकरण का 8वां अशुभ भाव, माया कृत मन समारंभ, माया कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना, इसे इससे मारूंगा। और इसी प्रकार मायाकृत मन आरंभ, ये 9वां अशुभ भाव है। माया कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने लग जाना। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां अशुभ भाव, लोभ कृत मन संभ्रम, लोभ कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने का संकल्प करना। ठीक है। 11वां अशुभ भाव, लोभ कृत मन समारंभ, लोभ कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। और 12वां अशुभ भाव, लोभ कृत मन आरंभ, लोभ कसाय के उदय में स्वयं मन में दूसरे को मारने लग जाना। चलिए अब वचनों से होने वाले अशुभ भावों को देखते हैं। जीवाधिकरण का 13वां अशुभ भाव, क्रोध कृत वचन संभ्रम, क्रोध कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने का संकल्प करना। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके बोल रहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यह मारने का संकल्प वचनों के माध्यम से हुआ। यह 13वां अशुभ भाव हमारा हुआ। जीवाधिकरण का 14वां अशुभ भाव, क्रोध कृत वचन समारंभ, अर्थात क्रोध कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। जैसा कि ये बोल रहा है, मुझे तलवार दो, चाकू दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से वचनों के माध्यम से साधन मांगना, साधन जुटाना, यह अगला 14वां हमारा अशुभ भाव हुआ। जीवाधिकरण का 15वां अशुभ भाव, क्रोध कृत वचन आरंभ, अर्थात क्रोध कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को अपशब्द कहने लग जाना, मारने लग जाना। अर्थात जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, व्यक्ति कह रहा है दूसरे को देख करके कि मैं इस तलवार से तुम्हें काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो ये वचनों के माध्यम से गाली गलौज करना और मारने की बात कहना, यह अगला 15वां अशुभ भाव हुआ। इसी प्रकार से मानकृत 3 भाव, मायाकृत 3 भाव और लोभकृत 3 भाव बनेंगे। आइए उन्हें समझ लेते हैं। 16वां अशुभ भाव है मानकृत वचन संभ्रम, मान कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने का संकल्प करना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
17वां अशुभ भाव मान कृत वचन समारंभ। मान कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। मुझे तलवार दो, चाकू दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मान कृत वचन आरंभ 18वां अशुभ भाव है। मान कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को अपशब्द कहने लग जाना, मारने लग जाना। मैं इस तलवार से तुम्हें काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा इत्यादि। इसी प्रकार 19वां अशुभ भाव मायाकृत वचन संरंभ। माया कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने का संकल्प करना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मायाकृत वचन समारंभ। माया कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना, मुझे तलवार दो, चाकू दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और मायाकृत वचन आरंभ 21वां अशुभ भाव माया कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को अपशब्द कहने लग जाना, मारने लग जाना। 22वां अशुभ भाव लोभकृत वचन संरंभ। लोभ कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने का संकल्प करना। लोभकृत वचन समारंभ। लोभ कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। और लोभकृत वचन आरंभ 24वां अशुभ भाव लोभ कसाय के उदय में स्वयं वचनों से दूसरे को अपशब्द कहने लग जाना, मारने लग जाना। आइए अब काय के माध्यम से होने वाले पापों को देखते हैं। क्रोधकृत काय संरंभ 25वां अशुभ भाव है। क्रोध कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने का संकल्प करना। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, यह व्यक्ति उंगली हाथ का इशारा करके कह रहा है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो काय योग चल रहा है, काय योग के चलने से यह क्रोधकृत काय संरंभ हुआ। अगला देखिए 26वां अशुभ भाव क्रोधकृत काय समारंभ। क्रोध कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। मैं इस तलवार से इसे काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से शरीर की हाव भाव करना, ये हुआ क्रोधकृत काय समारंभ। क्रोधकृत काय आरंभ। क्रोध कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने लग जाना। आज तुम नहीं बचोगे, तुम्हें मार दूंगा, इस प्रकार विचारते हुए और हाथ में तलवार लेकर के दूसरे को मारने लग जाना, यह 27वां अशुभ भाव क्रोधकृत काय आरंभ। इसी प्रकार से मान माया लोभ में लगा लेंगे। 28वां अशुभ भाव मानकृत काय संरंभ। मान कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने का संकल्प करना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार यह 28वां अशुभ भाव। 29वां अशुभ भाव मानकृत काय समारंभ। मान कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। मैं इस तलवार से इसे काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से शरीर की क्रिया करना। और मानकृत काय आरंभ 30वां अशुभ भाव है। मान कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने लग जाना। मायाकृत काय संरंभ 31वां अशुभ भाव माया कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने का संकल्प करना। मायाकृत काय समारंभ 32वां अशुभ भाव माया कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। मैं इस तलवार से इसे काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार। और 33वां अशुभ भाव मायाकृत काय आरंभ माया कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने लग जाना। चलिए अब लोभ कृत काय संरंभ 34वां अशुभ भाव देखिए। लोभ कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने का संकल्प करना। लोभ कृत काय समारंभ 35वां अशुभ भाव लोभ कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाना। और 36वां अशुभ भाव लोभ कृत काय आरंभ लोभ कसाय के उदय में स्वयं अपनी काया से दूसरे को मारने लग जाना। इस प्रकार हमने कृत अर्थात स्वयं करने वाले पाप मन वचन काय से और 4 कसायों के माध्यम से क्रोध मान माया लोभ के उदय के माध्यम से, इस प्रकार से कृत संबंधी हमने 36 अशुभ भाव यहाँ पर अभी समझे। अब हम कारित संबंधी आगे के 36 पापों को समझते हैं। जीवाधिकरण का 37वां अशुभ भाव क्रोध कारित मन संरंभ, अर्थात क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने का संकल्प करना। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति सोच रहा है
इससे कहूंगा कि ये उसे मार दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 38वां अशुभ भाव, क्रोध कारित मन समारंभ। क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने के लिए साधन जुटाना। इससे कहूंगा कि उसे चाकू से मार दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 39वां अशुभ भाव, क्रोध कारित मन आरंभ। क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराना आरंभ कर देना। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह व्यक्ति सोच रहा है कि यह उसे चाकू से मार दे, उसे चाकू मार दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मान कसाय के उदय में आगे के 3 भाव बनेंगे। 40वां अशुभ भाव, मान कारित मन संभ्रम। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने का संकल्प करना। इससे कहूंगा कि ये उसे मार दे। मान कारित मन समारंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने के लिए साधन जुटाना। और 42वां अशुभ भाव, मान कारित मन आरंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराना आरंभ कर देना। चलिए अब इसी प्रकार माया कसाय के उदय से 43वां अशुभ भाव बनेगा, माया कारित मन संभ्रम। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने का संकल्प करना। 44वां अशुभ भाव, माया कारित मन समारंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने के लिए साधन जुटाना। और माया कारित मन आरंभ 45वां अशुभ भाव, माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराना आरंभ कर देना। इसी प्रकार लोभ कसाय के उदय में 3 भाव बनेंगे। लोभ कारित मन संभ्रम। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने का संकल्प करना। लोभ कारित मन समारंभ 47वां अशुभ भाव, लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराने के लिए साधन जुटाना। जीवाधिकरण का 48वां अशुभ भाव, लोभ कारित मन आरंभ। अर्थात लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से मन में दूसरे को मराना आरंभ कर देना। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति सोच रहा है कि यह उसे चाकू मार दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 49वां अशुभ भाव, क्रोध कारित वचन संभ्रम। अर्थात क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे जाकर जरूर मारे। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि वह व्यक्ति अपने मित्र से बोल रहा है कि जाओ उसे जाकर जरूर मारना। अगला क्रोध कारित वचन समारंभ 50वां अशुभ भाव, क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे इस साधन को जुटाकर जरूर मारे। जाओ उसे उस चाकू से जाकर मारो। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 51वां अशुभ भाव है, क्रोध कारित वचन आरंभ। अर्थात क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे ऐसे ही मारे बहुत अच्छा। हाँ, उसे ऐसे ही मारो। यह जीवाधिकरण का 51 नंबर का अशुभ भाव हुआ। चलिए अगला 52 नंबर का अशुभ भाव, मान कारित वचन समरंभ। अर्थात मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे जाकर जरूर मारे। चलिए जीवाधिकरण का 53वां नंबर का अशुभ भाव, मान कारित वचन समारंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे इस साधन को जुटा के जरूर मारे। मान कारित वचन आरंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे ऐसे ही मारे बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 55वां नंबर का अशुभ भाव है, माया कारित वचन संरंभ। अर्थात माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे जाकर जरूर मारे। अगला भाव देखिए 56वां अशुभ भाव, माया कारित वचन समारंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे इस साधन को जुटा के जरूर मारे। चलिए अगला भाव 57वां नंबर का अशुभ भाव, माया कारित वचन आरंभ।
माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे ऐसे ही मारे बहुत अच्छा। चलिए अब लोभ कारित वचन संरंभ 58वां नंबर का स्वभाव है। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे जाकर जरूर मारे। लोभ कारित वचन समारंभ लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे इस साधन को जुटा के जरूर मारे। और 60वां अशुभ भाव लोभ कारित वचन आरंभ अर्थात लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से बोलना कि वह उसे ऐसे ही मारे बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काय से संबंधित यहाँ पर भाव है। क्रोध कारित काय संरंभ 61वां अशुभ भाव क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से किसी दूसरे को मारने का संकल्प करना। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह व्यक्ति अपने मित्र को इशारे से बोल रहा है कि जाओ उसे जाकर जरूर मारना। चलिए 62वां अशुभ भाव क्रोध कारित काय समारंभ क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को साधन को जुटाकर मारने को कहना। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि यह व्यक्ति हाथ के इशारे को करके और कह रहा है जाओ उसे इस चाकू से जाकर मारो। तो यह साधन की ओर इशारा कर रहा है। अगला भाव है क्रोध कारित काय आरंभ क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को मारने को कहना। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि उसके मित्र को वह बोल रहा है हाँ उसे मारो। चलिए अब यहाँ पर मान कसाय संबंधित 3 भाव। मान कारित काय संरंभ मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से किसी दूसरे को मारने का संकल्प करना। 65वां अशुभ भाव मान कारित काय समारंभ मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को साधन को जुटाकर मारने को कहना। और 66वां अशुभ भाव मान कारित काय आरंभ मान कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को मारने को कहना। अगला 67वां अशुभ भाव है माया कारित काय संरंभ माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से किसी दूसरे को मारने का संकल्प करना। माया कारित काय समारंभ 68वां अशुभ भाव माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को साधन को जुटाकर मारने को कहना। और 69वां अशुभ भाव है माया कारित काय आरंभ माया कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को मारने को कहना। इसी प्रकार लोभ कसाय से हम बनाएंगे भाव। 70वां अशुभ भाव लोभ कारित काय संरंभ लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से किसी दूसरे को मारने का संकल्प करना। लोभ कारित काय समारंभ 71वां अशुभ भाव है लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को साधन को जुटाकर मारने को कहना। और 72वां अशुभ भाव लोभ कारित काय आरंभ लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे से इशारे से दूसरे को मारने को कहना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अनुमोदना संबंधी जो आगे के 36 भाव हैं उनको हम समझते हैं। जीवाधिकरण का 73वां अशुभ भाव क्रोध अनुमत मन संरंभ अर्थात क्रोध कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मारे। तो यहां पर अनुमोदना की बात हो रही है। यह व्यक्ति मन में सोच रहा है कि ये व्यक्ति उसे मारे, ये उसे मार दे। अगला है 74वां अशुभ भाव क्रोध अनुमत मन समारंभ क्रोध कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे इस साधन को लेकर मारे। ये मन में विचार रहा है कि यह व्यक्ति ये उसे इस चाकू से मार दे। और 75वां अशुभ भाव है क्रोध अनुमत मन आरंभ क्रोध कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मार रहा है बहुत अच्छा। तो यहाँ पर उसका मित्र उसे दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो यह मन में विचार रहा है कि यह बहुत अच्छा कर रहा है, ये उसे चाकू से मार दे। अगला 76वां अशुभ भाव मान अनुमत मन संरंभ मान कसाय के उदय में
मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मारे। यहां पर यह व्यक्ति सोच रहा है कि ये उसे मार दे। मान अनुमत मन समारंभ। मान कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे इस साधन को लेकर मारे। और जीवाधिकरण का 78वां अशुभ भाव है मान अनुमत मन आरंभ। मान कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मार रहा है, बहुत अच्छा। अगला माया कसाय से संबंधित भाव 79वां अशुभ भाव है माया अनुमत मन संरंभ। माया कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मारे। 80 नंबर का अशुभ भाव माया अनुमत मन समारंभ। माया कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे इस साधन को लेकर मारे। और 81वां नंबर का अशुभ भाव माया अनुमत मन आरंभ। माया कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मार रहा है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार लोभ कसाय संबंधी 3 भाव बनेंगे। 82वां नंबर का अशुभ भाव लोभ अनुमत मन संरंभ। लोभ कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मारे। लोभ अनुमत मन समारंभ 83वां नंबर का अशुभ भाव लोभ कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे इस साधन को लेकर मारे। और 84वां नंबर का अशुभ भाव लोभ अनुमत मन आरंभ। लोभ कसाय के उदय में मन में विचारना कि ये व्यक्ति उसे मार रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 85वां अशुभ भाव क्रोध अनुमत वचन संभ्रम। वचन संबंधी 12 भाव जो बनेंगे उनको देखते हैं। क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को सही कहना। जैसे यहाँ पर इसका जो मित्र है वह सामने वाले व्यक्ति को मारना चाह रहा है, तो यह बोल रहा है हाँ तुम्हें उसे जरूर मारना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाधिकरण का 86वां नंबर का अशुभ भाव क्रोध अनुमत वचन समारंभ। क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया में प्रयुक्त हिंसा के साधनों की अपने वचनों से अनुमोदना करना। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं, वह व्यक्ति चाकू अपने मित्र के जेब में चाकू देख करके और उसकी प्रशंसा कर रहा है या बोल रहा है हाँ तुम्हें उसे इस चाकू से जरूर मारना चाहिए। अगला है क्रोध अनुमत वचन आरंभ। अर्थात क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को अपने वचनों से अनुमोदना करना। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, उसका मित्र उसे किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो यह बोल रहा है हाँ तुम उसे ऐसे ही मारो। इसी प्रकार मान कसाय के उदय में मान अनुमत वचन संरंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को सही कहना, हाँ तुम्हें उसे जरूर मारना चाहिए। मान अनुमत वचन समारंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया में प्रयुक्त हिंसा के साधनों की अपने वचनों से अनुमोदना करना, हाँ तुम्हें उसे इस चाकू से जरूर मारना चाहिए। और 90 नंबर का अशुभ भाव है मान अनुमत वचन आरंभ। अर्थात मान कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को अपने वचनों से अनुमोदना करना, हाँ तुम उसे ऐसे ही मारो। माया कसाय संबंधी 3 भाव। माया अनुमत वचन संरंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को सही कहना। अगला 92वां नंबर का अशुभ भाव माया अनुमत वचन समारंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया में प्रयुक्त हिंसा के साधनों की अपने वचनों से अनुमोदना करना, हाँ तुम्हें उसे इस चाकू से जरूर मारना चाहिए। माया अनुमत वचन आरंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को अपने वचनों से अनुमोदना करना। इसी प्रकार 94वां नंबर का अशुभ भाव लोभ अनुमत वचन संरंभ। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को सही कहना। 95वां नंबर का अशुभ भाव लोभ अनुमत वचन समारंभ। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया में प्रयुक्त हिंसा के साधनों की अपने वचनों से अनुमोदना करना।
और 96वां नंबर का अशुभ भाव लोभ अनुमत वचन आरंभ अर्थात लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा की जा रही हिंसा की क्रिया को अपने वचनों से अनुमोदना करना। अब आगे के जो 12 भाव हैं वह काय संबंधी हैं। 97वां नंबर का अशुभ भाव क्रोध अनुमत काय संभ्रम क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने का संकल्प करने की क्रिया पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। जैसा कि हम देख रहे हैं, यह व्यक्ति देख रहा है कि वह व्यक्ति उसे मारना चाह रहा है, तो यह अपने हाथ को हिला करके कह रहा है, हाँ तुम उसे जरूर मारो। चलिए, अगला भाव है क्रोध अनुमत काय समारंभ। 98वां नंबर का अशुभ भाव देखिए, क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का मित्र चाकू उठा करके उसे मारना चाह रहा है, तो यह व्यक्ति अपने हाथ के इशारे से कह रहा है, हाँ तुम्हें इस चाकू से मारना चाहिए। अगला क्रोध अनुमत काय आरंभ। 99 नंबर का अशुभ भाव क्रोध कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने लग जाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। जैसा कि हम देख रहे हैं, उसका मित्र उसे दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो यह अपने हाथ के इशारे से, हाँ तुमने इसे बहुत अच्छे से मारा, इस प्रकार का इशारा करना। चलिए, इसी प्रकार मान संबंधी मान अनुमत काय संरंभ। 100वां अशुभ भाव मान कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने का संकल्प करने की क्रिया पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। 101वां अशुभ भाव है मान अनुमत काय समारंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। जैसा कि ये व्यक्ति यहाँ पे इशारा कर रहा है, हाँ तुम्हें इस चाकू से मारना चाहिए। मान अनुमत काय आरंभ। मान कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने लग जाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। हाँ तुमने इसे बहुत अच्छे से मारा। माया कसाय संबंधित 3 भाव। 103वां अशुभ भाव है माया अनुमत काय संरंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने का संकल्प करने की क्रिया पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। 104वां अशुभ भाव माया अनुमत काय समारंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। 105वां अशुभ भाव माया अनुमत काय आरंभ। माया कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने लग जाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। और लोभ कसाय संबंधित अंतिम 3 भाव। 106वां यहाँ पर अशुभ भाव लोभ अनुमत काय संरंभ। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने का संकल्प करने की क्रिया पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। 107वां अशुभ भाव लोभ अनुमत काय समारंभ। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने के लिए साधन जुटाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। और 108वां अशुभ भाव है लोभ अनुमत काय आरंभ। लोभ कसाय के उदय में किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को मारने लग जाने पर अपने शरीर के हाव भाव से उसकी अनुमोदना करना। इस प्रकार हमने यहाँ पर जीवाधिकरण के 108 भाव पाप रूप किस प्रकार बनते हैं, अशुभ रूप किस प्रकार से बनते हैं, उन्हें हमने यहाँ पर अभी समझा। इसी प्रकार से जीवाधिकरण के 108 भाव शुभ रूप पुण्य रूप किस प्रकार से बनेंगे उसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज का पाठ आपको आशा है अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। चलिए, तो अगले वीडियो में पुनः जीवाधिकरण के 108 शुभ भावों के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जय हिंद।